महापुरुषों का दर्शन करना चाहिए। दर्शन करने से क्या प्राप्त होता है? दर्शन करने से क्या मिलेगा? जिस तरह से मोबाइल को चार्जर से जोड़ने पर मोबाइल चार्ज हो जाता है, उसी तरह से जब हम भगवान का सानिध्य प्राप्त करते हैं, दर्शन प्राप्त करते हैं, तो हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा चार्ज होती है साहब। भगवान का जब कोई जीव दर्शन करता है तो सबसे पहले उसके जीवन में शांति प्राप्त होती है, सुकून मिलता है। दुनिया के लोगों को देख करके ना जीव व्यग्र हो उठता है, और भगवान का दर्शन करने के बाद मन एकाग्र हो उठता है। लोग कहते हैं कि क्या है भगवान, उसी समय पता चल जाता है कि भगवान में है क्या। आप किसी मंदिर में गए, आपको किसी ने कहा नहीं, आपका सिर झुक गया, किसी ने कहा नहीं, आपने प्रणाम कर लिया, किसी ने नहीं कहा साहब, और ठाकुर जी के सामने जाकर के एकदम भाव विभोर हो जाते हैं। ये प्रभाव किसका है? ये उसी का प्रभाव है। भगवान का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि दर्शन प्राप्त करने से व्यक्ति के जीवन में शांति मिलती है। और जीवन में अगर दुख आया हुआ है ना, तो दुख सहने की शक्ति भी प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति अधीर हो जाता है दुख से। दुख जब आवे जीवन में तो ठाकुर जी के पास जाया करो, दुख सहने की शक्ति मिलेगी। दुख भगवान काटेंगे नहीं, क्योंकि भगवान ने दुख दिया ही नहीं, तो दुख भगवान क्यों काटेंगे। ये जो लोग कहते हैं ना बोलचाल की भरी परिभाषा में, भगवान ने हमें दुख दिया, अरे कोई भगवान दुख नहीं देता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेव विपद्यते। जीवन में जो हमारे सुख या दुख हैं साहब, सब हमारे कर्मों का परिणाम है। इसी श्लोक का हिंदी रूपांतरण तुलसी बाबा ने किया है, कर्म प्रधान ये विश्व करी राखा, कर्म प्रधान 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 विश्व करी राखा। जो जस करहि सो तस फल जाखा, जो जस करहि सो तस फल जाखा, जो जस करहि सो तस फल जाखा, जो जस करहि सो तस फल जाखा। अच्छी तरह से इस बात का गांठ बांध लेना कि परमात्मा हमें कोई दुख नहीं देता है। ये जो हमारे जीवन के दुख और सुख हैं, यह सब हमारे कर्म के फल हैं। कर्म के कारण हमें सुख की प्राप्ति होती है, कर्म के कारण हमें दुख की प्राप्ति होती है। भगवान के प्रतिमा का, भगवान का दर्शन करने के बाद हमारे हृदय में आत्मबल बढ़ता है और दुख सहने की शक्ति मिलती है। जीवन का सुख क्या है साहब? भगवान का दर्शन हो जावे, भगवान के नाम का जाप करने को मिल जाए, भगवान की कथा सुनने को मिल। हनुमान जी महाराज यही तो कहते हैं, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, और जब तब सुमिरन भजन न होई। भगवान का भजन नहीं बन पा रहा है, भगवान की कथा नहीं सुन पा रहे हैं, भगवान का हम कीर्तन नहीं कर पा रहे हैं, हम अयोध्या जी नहीं जा पा रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, लोगों को बड़ी बड़ी तकलीफें होती हैं, लेकिन जो भगवान के सचमुच में भक्त हैं, भगवान के लिए ललायित हैं, आज कल के दिन 22 जनवरी के दिन सब आना चाहते हैं, और अगर आने में नहीं बन पा रहा है तो कितनी तकलीफ हो रही है उनको। हो रही है तकलीफ, जहाँ है वहीं से हाथ मल रहे हैं, पछता रहे हैं।
यही है भगवान के भक्तों का लक्षण। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपदो विस्मरणं विष्णु संपन्नारायण स्मृति। भगवान का भजन कर रहे हैं यही सुख है, भगवान का भजन नहीं हो पा रहा है यही जीवन का दुख है। तो बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा दिव्यात्मा महात्मागण भगवान का दर्शन करने के लिए अयोध्या में आते हैं। धन्य घड़ी सोई जब सतसंगा, जब ठाकुर जी का कार्य हो जाए साहब जीवन में, वही घड़ी धन्य है, वही मुहूर्त धन्य है। उससे बढ़कर के कोई अच्छा मुहूर्त हो ही नहीं सकता है जिस समय भगवान का कार्य हो जाए। ऐसे में तो बस आनंद लेना चाहिए। पर कहा जाता है कि कार्य संपादित करने के लिए कर्ता, कर्म, जगह और समय का विचार करना चाहिए। तो जहां विश्वामित्र जी कार्य कर रहे हैं, कौन सा कार्य है? यज्ञ है। करने वाला विश्वामित्र के जैसा महात्मा है, जगह भी अच्छी है, सिद्धाश्रम बक्सर है जहां पर वामन का अवतार हुआ हो, वो जगह है, फिर भी कार्य पूरा नहीं हो रहा। तो कहाँ गया? अच्छा, समय अगर देखा जाए, लोग मैंने एक महानुभाव से सुना कि अच्छा गुरुजी ने उत्साह में तो कह दिया कि सदन सुमंगल तब ही जब राम हो जुबराज, लेकिन परिणाम क्या हुआ? राम जी जंगल चले गए। अच्छा एक बात बताओ, जिस समय भगवान श्री राघवेंद्र का विवाह हुआ है वो घड़ी तो एकदम बढ़िया से विचार किया गया था। ब्रह्मा ने दिया निकाल करके, पठई दिन नारद सन सोई, गनी जनक जग के गनकन जोई। नारद के द्वारा लाया गया है, ब्रह्मा के द्वारा शोधन किया गया है, जनकपुर के ज्योतिषियों ने भी उसकी चर्चा करके खूब गणना करके निकाली है। परिणाम क्या हुआ? सिय को हरण, मरण दशरथ को, वन वन राम फिरे। तो कहाँ काम कर गया? मुहूर्त काम किया क्या साहब? इसलिए तुलसीदास जी महाराज एक बहुत सुंदर शब्द कहते हैं, कर्मा की लेखा न्यारी विधना टारे नाही टरे। मुनि वशिष्ठ सम पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरे। लेकिन परिणाम बोले सियज को हरण, मरण दशरथ को, वन वन राम फिरे। इसलिए जीवन में बस कुछ और मत सोचना, दो चित्त अपने जीवन में उतारना। सबसे पहली बात, हुई है सोई जो राम रचि राखा, और को करी तरक बढ़ावहि साखा। होना वही है जो ठाकुर जी ने योजना बना रखी है। हम चाहे कितना भी प्लान बना लेवें, कैसी योजना बना के रख, धरी की धरी रह जाती है सारी योजनाएं। सबसे बड़ा प्लानर तो वो बैठा हुआ है वहां पे ना, उसके प्लान के आगे किसी की प्लान नहीं चलती है। इसलिए हमेशा यह सोचना कि जो ठाकुर जी ने सोच रखा है वही होगा।